हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रखर। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स। सो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पढ़ने के पहले हमें कुछ नंबर्स के सेट याद होने चाहिए, हमारे टिप्स पर होना चाहिए। जैसे फर्स्ट सेट है नेचुरल नंबर्स डिनोटेड बाय एन। तो n का जो सेट होता है वो होता है काउंटिंग नंबर्स का सेट, मतलब 1 2 3 टिल इन्फिनिटी। दूसरा सेट है होल नंबर्स का। होल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं w से। w के सेट में सारे नेचुरल नंबर्स और शुरुआत में 0। थर्ड सेट होता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर्स को डिनोट किया जाता है i से। i के सेट में नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव्स, देन 0, देन नेचुरल नंबर के पॉजिटिव्स। फोर्थ सेट होता है रैशनल नंबर्स डिनोटेड बाय q। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। q अगर 0 हो गया तो ये नंबर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेकेंड, p एंड q शुड बिलोंग टू इंटीजर्स। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। थर्ड, p एंड q आर को प्राइम्स। को प्राइम्स मतलब HCF ऑफ p एंड q इज़ 1। मतलब p और q को 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे। देन फाइनली कम्स आवर फिफ्थ सेट, दैट इज रियल नंबर्स डिनोटेड बाय r। अब जैसे नेचुरल नंबर्स सारे होल नंबर्स में आते हैं, होल नंबर्स सारे इंटीजर्स में आते हैं, इंटीजर्स सारे रैशनल नंबर्स में आते हैं, और वैसे ही रैशनल नंबर्स सारे रियल नंबर्स में आते हैं। मतलब अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो ये हुआ नेचुरल नंबर्स का सेट, ये हुआ होल नंबर्स का सेट, ये हुआ इंटीजर्स का सेट, इंटीजर्स के बाद हमारे रैशनल नंबर्स, और इन सब का सेट जो होगा वो होगा हमारा रियल नंबर्स का सेट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड एक गजब के मैथमेटिशियन थे जिनको हमारे रहने सहने से दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने एक चीज़ बना दी कि a इज़ इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। इसने बहुत सारे स्टूडेंट्स का जीना हराम कर रखा है। इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस लॉन्ग आंसर टाइप के हो जाते हैं। और चलिए देखते हैं आगे क्या क्या कांड हुआ इसमें। तो इसमें जो r होता है इट इज़ लेस देन b एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ये जो b है इससे छोटा होगा r और 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा r। तो r की हमें एक रेंज मिल रही है। जैसे अगर b को हम 2 लें तो ये हो जाएगा a इज़ इक्वल्स टू 2q प्लस r। इस केस में हमारे पास r की फर्स्ट वैल्यू आएगी 0, r की सेकंड वैल्यू आएगी 1, थर्ड वैल्यू आ ही नहीं सकती क्योंकि r इज़ इक्वल्स टू 2 नहीं होगा क्योंकि b से छोटा है r। तो केस फर्स्ट के हिसाब से पहला केस हमारा बनेगा 2q प्लस 0, a इज़ इक्वल्स टू 2q प्लस 0। ठीक। दूसरा केस हमारा बनेगा a इज़ इक्वल्स टू 2q प्लस 1। अब जैसा दिख रहा है ये इवन नंबर है 2 से डिविजिबल, और ये ऑड नंबर है 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि इस तरह से रिप्रेजेंट करने से हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर q की वैल्यू एट q इक्वल्स टू 0, q इक्वल्स टू 0 पे a की वैल्यू आ जाएगी 0 दूसरी फर्स्ट केस में। सेकंड केस में a की वैल्यू आ जाएगी 1। ऐसे एट q इक्वल्स टू 1 a की वैल्यू आ जाएगी 2,
सेकंड केस में ए की वैल्यू आ जाएगी 3। जैसे दिख रहा है ए इज़ टू 1, ए इज़ टू 2, ए इज़ टू 3, ए इज़ टू 0, ये सब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बस क्यू की वैल्यू रखने से। तो यही था यूक्लिड का डिवीजन लेमा। इसे हमने पहले की क्लासेस में ऐसे पढ़ रखा होगा। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ डिविडेंड होता है हमारा ए, डिवाइज़र है हमारा बी, क्वोशिएंट है हमारा क्यू और रिमाइंडर है हमारा आर। ओके, ये भी यूक्लिड की डिवीजन लेमा कहलाती है। सो लेट्स डू अ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है शो दैट एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1। तो हम अज्यूम करते हैं लेट देयर बी अ नंबर ए। पहले हमने अज्यूम किया कि कोई एक नंबर है ए, फिर हम यूक्लिड का डिवीजन लेमा लगाएंगे, लेकिन वो बता के यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड भैया ने बोला था a इज़ इक्वल्स टू BQ + R। इस फॉर्म में हम किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो अगर हम b को एट b = 2, अगर हम b को 2 लें तो r की वैल्यूज़ अपनी होंगी 0 और 1। पहला केस लेते हैं, पहला केस फर्स्ट। इसी सीक्वेंस में हमें पेपर्स में भी लिखना रहेगा। तो फर्स्ट केस है a इज़ टू 2q + 0। इसमें अगर देखें तो a को हम लिख सकते हैं 2q। अब 2 बाहर आ रहा है, a को ऐसे लिख दिया हमने 2 × q। अगर हम किसी भी चीज़ को 6 इज़ टू 2 × 3 लिखें, इसका मतलब है कि ये वाला जो नंबर है ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। मतलब इस केस में भी a 2 से भी डिविजिबल है और q से भी डिविजिबल है। अब जब a 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब इवन नंबर है। देयरफॉर a इज़ एन इवन नंबर। ठीक है, अब हमने पीछे देखा था कि 2q + 0 और 2q + 1 के सेकंड अगर हम लें, तो अगर a इज़ टू 2q + 1 हम करें तो ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ तो इवन हो गई, इवन + 1। अगर हम इवन में जैसे 2 + 1 करें तो ये बन जाता है ऑड। मतलब ये तो इवन है, इसमें +1 हो रहा है, इस वजह से इस केस में, इन दिस केस a is an odd number, hence proved।